अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नेटवर्क डेटा मॉडल को डिस्कस करेंगे। नेटवर्क डेटा मॉडल बेसिकली हायरार्किकल डेटा मॉडल की लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। ये जो नेटवर्क डेटा मॉडल भी डेटाबेस टास्क ग्रुप ने कोडासिल के ज़रिए प्रेजेंट किया था, जिन्होंने हमारा 3 लेवल आर्किटेक्चर पेश किया था, प्रेजेंट किया था। इसको हम नेटवर्क डेटा मॉडल को हम DBTG मॉडल भी इस वजह से कहते हैं, क्योंकि इसको भी डेटाबेस टास्क ग्रुप ने ही प्रेजेंट किया था। नेटवर्क मॉडल हमारे पास जो है उसके अंदर हम लोग नेटवर्क स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। बेसिकली जिस तरह हमारे पास हायरार्किकल डेटा मॉडल में हमने देखा था कि पेरेंट चाइल्ड नोड का कॉन्सेप्ट होता है, हमारे पास हायरार्किकल डेटा नेटवर्क डेटा मॉडल में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। कोई भी नोड किसी भी नोड के साथ रिलेशन बना सकता है। हायरार्किकल डेटा मॉडल में तो हमने देखा था कि पेरेंट नोड का चाइल्ड से रिलेशन होगा और चाइल्ड का पेरेंट से रिलेशन होगा, लेकिन नेटवर्क डेटा मॉडल के अंदर अगर आप देखें तो वही पिक्चर है हमारे पास जो हमारे पास पहले नेटवर्क हायरार्किकल डेटा मॉडल के अंदर थी। यूनिवर्सिटी का सिनेरियो था जिसमें 2 डिपार्टमेंट्स थे। तो अब अगर आप देखो तो कोई भी नोड किसी भी नोड के साथ रिलेशन अपना बना सकता है। कोई भी चाइल्ड या पेरेंट का कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं पाया जाता। इस मॉडल के अंदर डायग्राम थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि हमने जो नोड्स हैं और एजेस हैं ये हमारे पास नोड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये जो पॉइंटर्स हैं ये हमारे पास रिलेशंस को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो गई है हमारी डायग्राम, क्योंकि हर नोड कोई भी नोड किसी भी दूसरे नोड के साथ रिलेशन बिल्ड कर सकता है। नेटवर्क डेटा मॉडल के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस में तो सबसे पहले हमारे पास कंप्यूटेशनल सिंप्लिसिटी। हायरार्किकल डेटा मॉडल की तरह नेटवर्क डेटा मॉडल को भी इम्प्लीमेंट करना आसान है, सिंपल है, इजी है। इसी तरह इसके ज़रिए हम एक से ज़्यादा रिलेशनशिप्स को हैंडल कर सकते हैं। 1-to-1 रिलेशनशिप को हैंडल कर सकते हैं, 1-to-many रिलेशनशिप को हैंडल कर सकते हैं। एक्सेस करना डाटा को ईजियर है हायरार्किकल डेटा मॉडल की निस्बत नेटवर्क डेटा मॉडल के अंदर। और नेटवर्क डेटा मॉडल हमें हायरार्किकल डेटा मॉडल से भी ज़्यादा बेहतर डेटा इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करती है कि डाटा और स्ट्रक्चर आपस में डिपेंडेंट नहीं है। डिसएडवांटेजेस के अंदर हमारे पास सिस्टम कम्प्लेक्सिटी है कि सिस्टम डेफिनेटली जब बहुत ज़्यादा हमारे पास नोड्स आपस में रिलेशनशिप बना रहे हैं तो हमें उतने ही ज़्यादा पॉइंटर्स चाहिए अपने डाटे को मेंटेन करने के लिए। तो डाटाबेस का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है, और जब स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी ऑपरेशनल एनोमलीज भी ज़्यादा हो जाएंगी। डाटा इंसर्ट करते हुए, डिलीट करते हुए, अपडेट करते हुए हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अच्छा जो लास्ट है हमारे पास वो एब्सेंस ऑफ स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंस है कि स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंस नहीं है हमारे पास। जब हम स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं तो कंपलसरी हो जाता है हमारे पास कि हम एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी चेंज करें। एप्लीकेशन प्रोग्राम को चेंज किया है तो स्ट्रक्चर को भी कंपलसरी चेंज करना पड़ेगा। तो हमारे पास स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंस नहीं है नेटवर्क डेटा मॉडल के अंदर।